धूली में जादू है। आपकी चरण धूली गिरी पत्थर पर तो पत्थर स्त्री बन गई। मेरी नाव पर यदि आपकी चरण धूली गिरेगी और कहीं मेरी नाव नारी बन गई तो मेरी घरवाली कहेगी मैं तो थी, ये दूसरी कहां से आ गई। आप बताओ मैं कैसे हिसाब दूंगा। यदि मेरी नाव यदि लुगाई बन गई तो बताओ प्रभु, एक का तो खर्चा निकल नहीं रहा है, दूसरी को मैं चूड़ी बिंदी साड़ी कहां दिलाता फिरूंगा। इसलिए केवट ने कहा कि नाच इस अनाच पर, राम इस अनाच पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। नाच इस अनाच पर, नाच इस अनाच पर दया कीजिए। नाथ इस अनाच पर, नाच इस अनाच पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। मांगी नाव न केवट आना। राम जी बोले केवट नाव लाओ। केवट बोला नहीं लाऊंगा, आपके पांव में जादू है। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पांव कैसे पार में लगाऊं, राम तुम ही बताओ। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पांव कैसे पार लगाऊं, राम तुम ही बताओ। केवट बोला पार नहीं लगा सकता। राम जी बोले तो फिर उपाय बताओ। बोले आगे कमर तक पानी है गंगा जी का, पार हो जाओ। राम जी बोले कमर तक हम तो पार हो सकते हैं, सीता जी कैसे होंगी। ज्यादा कपड़ों का बंदोबस्त था नहीं राम जी के पास। कमर तक स्त्री कैसे पार करेगी। केवट नाव लाओ। केवट बोला मैं नाव लाऊंगा एक शर्त पर। क्या। आप पांव धुलवाओ अपने, चरण धुलवाओ अपने, तुम पखारन को। हे प्रभु यदि आपको पार जाना है, आई नाव ना नाथ उतराई चाहो। मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। हे प्रभु मैं दशरथ जी की सौगंध खाता हूं। बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाऊं पखारी हूं। सुनो राम जी मैं आपके पिता की सौगंध खाता हूं कि जब तक मैं आपके पांव नहीं धुल लेता मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट कितना चतुर है क्यों। सौगंध खाया भी तो अपने बाप की नहीं, राम जी के पिता की सौगंध खाता है। तुम्हारे बाप की सौगंध, दशरथ जी की सौगंध खाता हूं कसम। गांव में हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे तो गांव में हम लोग क्या बोलते थे, खा अपनी मां कसम। तू सही कह रहा है, तूने कंचे नहीं चुराए, खा अपनी मां कसम। हम लोग भी बच्चों को कसम खिलवाते थे, मां कसम मैंने नहीं चुराया से, मां कसम हमने कंचे नहीं चुराए, ऐसे मां कसम। तो ये कसम खाजा गंगा कसम ऐसे कहते ना, गंगा उठा रही है या उठा रहा है गंगा। केवट कहते हैं मैं आपके पिता की सौगंध खाता हूं पार नहीं। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया, मेरे बाप की सौगंध क्यों खाता, अपने बाप की खा।
जब से लगा है मैं पार नहीं लगाऊंगा, तू मत लगा। अच्छा एक बात बताओ, केवट इतने नाटक कर रहा है मैं पार नहीं लगाऊंगा, तो वहां दूसरी नाव पकड़ लेते ना राम जी। लेकिन क्या करें, उस घाट में आज कोई दूसरी नाव थी ही नहीं। क्या आपको पता है कि वहां घाट पर दूसरी नाव क्यों नहीं थी? जब वहां के केवटों को, लोगों को पता चला कि राम आ रहे हैं, तो सबने अपनी नाव सजानी शुरू कर दी। किसी ने बढ़िया नाव सजाई, किसी ने और बढ़िया, ढेर लग गया नावों का। केवट तो घबराया कि बताओ इतनी बढ़िया बढ़िया नाव है, अब राम जी हमारी नाव में क्यों बैठेंगे। तो केवट गया राजा के पास। उस समय उस जगह के राजा थे निषाद राज, क्षेत्र का राजा होता था ना, तो उस क्षेत्र के राजा थे निषाद राज। एक बार की बात है कि केवट ने निषाद राज की जान बचाई थी। जंगल में निषाद राज रास्ता भटक गए, प्यास लगी, तब केवट ने उन्हें रास्ता भी बतलाया और पानी भी पिलवाया। तो निषाद राज ने कहा, केवट तुमने मेरे प्राणों की रक्षा करी है, तुम मेरे से कोई एक वरदान मांग लो। तो केवट बोला, सरकार जरूरत तो नहीं है, कभी समय लगेगा तो मांगूंगा। तो केवट जो है, जब केवट ने सुना कि आज राम वनवास जा रहे हैं, गंगा पार करेंगे और बड़े बड़े लोग अपने नाव सजाए बैठे हैं, तो राम भला हमारी नाव में क्यों बैठेंगे। तो आज केवट ने राजा से कहा कि आपने मुझे एक वचन देने का कहा था, मैं आपसे वचन चाहता हूं कि आज इस घाट में केवल मेरी नाव रहे और किसी की नाव ना रहे। तो सारी नाव हटवा दी गई थी। केवट कहते हैं पार लगाऊंगा। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा। अच्छा ये केवट कौन है पता है? पिछले जन्म के कछुआ। जब भगवान बैकुंठ में क्षीर सागर पर लेटे तो लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी भगवान नारायण के। तभी समुद्र का कोई कछुआ राम भगवान नारायण के चरणों के पास आए और वो कछुआ चरणों को छूना चाहे तो शेष भगवान फुसकारने लग जाए, तो कछुआ नीचे चला जाए पानी में। फिर आए, फिर राम भगवान श्रीमन नारायण के चरण छूना चाहे, फिर मारा शेषनाग भगवान। तीसरी बार फिर आया कछुआ। अब की बार तो ऐसे फुसकारा कि कछुआ के प्राण निकलने लग गए। कछुआ मरते बोला, राम हे प्रभु मैं कौन सा अपराध किया, आपके चरण छूना चाहता था और देखो मेरी मृत्यु हो रही है। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, तू चिंता मत कर, तू मेरे चरण छूना चाहता था, मैं खुद अपने चरणों को धुलवाने तेरे पास आऊंगा त्रेता में। वही कछुआ केवट बन करके प्रकट भये और राम जी से कह रहे हैं पांव धुलना है। फिर लक्ष्मण जी बोले, नहीं बात बोल रहा है तू। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण निकाला, अभी मार दूंगा। राम जी से तू देख क्या कह रहा है, पार नहीं लगाऊं। क्यों नहीं लगाएगा, ला मैं ही पार हो जाता हूं ना, मैं चलाऊंगा। तब केवट ने कहा, लक्ष्मण जी बाण निकालो और मुझे मारो। यदि आप मुझे मारेंगे और मैं मर के यमराज जी के पास जाऊंगा तो यमराज जी मेरे से पूछेंगे तुझे किसने मारा, क्यों मारा, क्या अपराध था। तो केवट बोला, मैं जवाब दूंगा, रघुनाथ से प्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है। रघुनाथ सो प्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है। अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पांव पखारत है।
मरता हूँ कहाँ सुचि गंग के तीर, रघुनाथ सो नाथ निहारत हैं। यमराज जी पूछेंगे कि तुझे किसने मारा, तो मैं कहूंगा रघुनाथ के प्राणन सो प्रिय बंधु, मतलब रघुनाथ जी के प्राणों का प्रिय भाई वही मुझे बाण से मारत है। तो यमराज जी बोलेंगे कहां मृत्यु हुई तुम्हारी, मरता हूं कहां सुचि गंग के तीर। अच्छा गवाही कौन देगा, बोले रघुनाथ सुनाथ निहारत हैं। अपराध केवट बोला अपराध यही दास का है, अपराध यही दास का है। रघुनाथ के पांव पखारत है, अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पांव पखारत है। हे प्रभु, यदि मैं राम जी के चरण धुलना चाहता हूँ और उसकी सजा मुझे मृत्यु दंड मिल रही है, तो हे लक्ष्मण जी बाण निकालो, मुझे मार दो, मर जाऊंगा, पर चरण धोए बिना प्रभु को पार न लगाऊंगा। देखिए दृढ़ता। अब तो केवट ने जब ये कहा तो लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ दिया, चुपचाप खड़े हो गए। केवट के आगे न लक्ष्मण जी की चली न माता जानकी की, सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसी करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। राम जी मुस्कुरा गए, केवट की मीठी बातें सुन के राम जी मुस्कुराए। अच्छा केवट ने देखा कि जब केवट के द्वार पर आए थे ना राम, तो राम की आंखों में आंसू भरे थे। क्यों? सुमंत्र जी को विदा किया था ना, सुमंत्र जी रो रहे थे ना। तो केवट ने देखा कि राम मेरे द्वार पर रोते रोते आए हैं। प्रभु आप मेरे द्वार पर रोते रोते आए हो, तो इस द्वार से आपको हंसा कर ही भेजूंगा। केवट ने ये जिद क्यों करी कि जिद करने से मेरे राम के होठों पे हंसी आएगी। केवट तो राम को हंसाना चाहता था। केवट तो राम को सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे, विहसे मतलब हंसे राम, करुणा ऐन, चितई देखा जानकी लख, सीता माँ को देखा राम जी ने और लक्ष्मण जी को देखा। बैगी आनु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। राम जी कह रहे हैं केवट जाओ, अब तुम पांव धो लो जाओ। अब राम जी कह रहे हैं केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। जब राम जी ने कहा कि धो लो पांव, दौड़ा दौड़ा गया, कठौता में पानी लाया। कठौता और कठौती दो होते हैं। केवट बड़ा चतुर है, लाया तो क्या ले आया? कठौता। कठौती क्यों नहीं लाया? कठौती नहीं लाया। केवट बोला कठौती लाऊंगा और कहीं राम के पांव का स्पर्श होते ही यदि ये कुछ बना तो कठौती लाऊंगा तो स्त्री बनेगी, कठौता कुछ बनेगा तो बेटा ही बनेगा, नाव चलाने के काम आएगा। इसलिए कठौता लाया, कठौती नहीं लाया। अच्छा कठौता जानते हैं क्या होता है? क्या हा? आटा सानती हो कठौते में? हाँ? क्यों? ये कठौता क्या होता है? नहीं
पानी कठौता भरी ले आवा। क्या होता है कठौता, जानते हो? हाँ, ये कठौता केवल केवटों के पास होता है। जब नाव में पानी भरता है ना, तो उसी कठौता से उलीचते हैं पानी। उसमें एक हाथ हैंडल होता पकड़ने वाला, और उसमें जैसे आपके घर में वो झाड़ू लगाने वाली, झाड़ू लगा के आप कचरा नहीं भरते, उसमें सारा कचरा भर के फिर फेंक दे, ऐसे ही टाइप का लकड़ी का होता था पुराने जमाने में। वो नाव में पानी भर जाने पर ना उससे उलीछा जाता था, उसे बोलते हैं कठौता। तो केवट कठौता लाया है, कठौती नहीं लाया है। कठौता बड़ा होता है, कठौती छोटी होती है। कठौता लाया। कठौता क्यों लाया? कठौता क्यों लाया? केवट बोला, कठौता कई बार तूने मुझे डूबने से बचाया। पानी भर जाएगा ना नाव में, तो कठौता ही तो बचाता है, उलीचने में सहयोग करता है। कठौता बोला, केवट बोले, कठौता तूने मुझे कई बार डूबने से बचाया है, आज मैं भी तुझे डूबने से बचाऊंगा। राम के काम जब तू आएगा तो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा, इसलिए आज तक उस कठौते का नाम आता है। अब आप लोग तो भूल भाल भी गए कठौता क्या चीज है। ये सब पुरानी भाषा थी। कठौता राम जी को केवट आया, एक पात्र में राम जी के चरण रखा और पानी कठौते से डाल रहा है। राम जी के चरण धुल रहा है केवट। और केवट कैसे चरण धुल रहे हैं? चरण धुल धुल के हाथ से घिस रहे हैं और ऐसे हिला रहे हैं राम जी को, गिर जाएंगे। राम जी बोले, भैया मैं खड़ा हूं तो गिरा देगा क्या केवट? हिला रहा है राम जी को, पांव में झूले जा रहा है, हिड़ोरा समझ रहा है पांव को। हिड़ोरा समझते हैं? क्यों हिड़ोरा समझते हैं? हिड़ोरा नहीं जानते बेटा? नहीं, आवाज के बच्चे क्या हिड़ोरा जानते हैं? ये तो बच्चे नहीं हो आप। हिड़ोरा जानते हो? क्यों हिड़ोरा जानते हो? ये गांव की भाषा है। पहले गांव में मेला लगता था ना, तो मेला में बड़े बड़े झूले आते थे, तो हमारे गांव में कहते, चलो बहुत बड़ा हिड़ोरा आया है, उसमें झूल आते हैं। हिड़ोरा मतलब झूला। गांव की भाषा में हिड़ोरा क्या बोलते हैं? झूला। मैं भी गांव में इस भाषा का प्रयोग करता था। मुझे हिड़ोरा झूलने का बहुत शौक था। मुझे जरा पैसे मिल जाए, 1 रुपए 2 रुपए, तो मैं जाके हिड़ोरा, और मैं ऐसे झूलता था कि टिकट एक कटवाई है ना, और टिकट वाले से एक टिकट कटवाई व जेब में रखी, और इतनी चतुराई से मैं टिकट देते नहीं उसको वापस, पूरा दिन झूलता उसी में हिड़ोरा में। बार बार 2 रुपए मांगता, वो तो पैसे थे नहीं 2 रुपए, बार बार कहां से लाए, तो एक टिकट कटवाए हिड़ोरा की, और बच बचा के टिकट देने से बच गए। एक बार झूला, फिर उतर गए, फिर दूसरी बार वही टिकट ही मान दे, देखो भाई टिकट है, फिर दूसरी बार झूले, और फिर पीछे के रास्ते सर के भाग गए, फिर तीसरी बार भैया टिकट है। ऐसे हिड़ोरा झूलते थे हम लोग। बच्चे तो बच्चे होते हैं, हाँ या ना? हाँ, इस तरह का मस्ती आप लोगों ने की है। खूब झूला झूलते थे। मेला बहुत होते थे पहले, मेलों में झूला, और दुकानों में जाएं, सेठों की दुकानों में मिठाई, इतनी मोटी मोटी मिठाई आती थी मेला में। चंडी में, गांव में चंडी भरती है साल में एक बार, इतनी मोटी मिठाई, तो बस जाए, भाई मिठाई कैसी है?
अरे बोले 100 रुपए किलो। अरे दिखाओ कैसी है। थोड़ा सा खाया, अब बढ़िया है। और दूसरी दुकान उससे भी कहा क्या भाव दिए? बोले 100 रुपए। कहा चिखाओ पहले, खा के देखें कैसी है। थोड़ा उसकी भी खाए। ऐसे 15-20 मिठाई वाले होते थे ना, तो इतने इतने बहुत हो जाती थी मिठाई। अपना खाए और मस्त, लेना वेना कुछ नहीं। ऐसे ऐसी मिठाई खाते थे। हाँ या ना? बिंदास बचपन जिए हैं हमने अपना। सारे सेठों की मिठाई थोड़ी थोड़ी चीख लेते थे, और चीखने वो थोड़ी सी दे तो कहे कितना कंजूस थे सेठ यार, थोड़ा ज्यादा तो दे। वो थोड़ा ज्यादा दे तो अपना खाए मस्त आनंद से। और ऐसा भी नहीं, कई बार तो 2 रुपए लेके जाएं और उसको 2 रुपए दिखाएं, ये रहे 2 रुपए। 2 रुपए की मिठाई लेना है, पर पहले चिखाओ। चिखाओ मतलब पहले हम चखाओ, चखेंगे। तो 2 रुपए दिखाएं और मिठाई चख के बोले नहीं लेंगे। फिर दूसरी दुकान का उसको 2 रुपए दिखाए और उसके भी थोड़ी खाए, और सब मिठाई खा के 2 रुपए जेब में रख के घर आ गए, कल फिर चलेंगे। इस तरह से ये बचपन है। ऐसे बचपन ना आप लोगों ने ऐसे व्यतीत किया, कुछ आनंद लिए बचपन का? हाँ, बचपन ऐसे ही होता है। आम का सीजन आता था, क्या मजाल कि हम 1 रुपया का आम खरीद के खाएं। पूरे गांव भर के आम चोरी करके खेतों में जा जाके, बगीचे होते थे, पूरे बगीचों में दिन भर घूमते थे, और भर भर के घर भी ले आते थे। आम चुरा चुरा के खाते बगीचों। आप में से कितने लोगों ने आम चुराए बचपन में? सभी चोर हैं मतलब। सब हमारी पार्टी के हैं। आप चोरी किए बचपन में? आम चुरा के नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। क्यों जी? दादाजी आप खाए आम चुरा के? अमरूद बचपन में चोरी करके नहीं खाया तो क्या खाया? वो बचपन बचपन भी नहीं जिस बचपन में आम चोरी करके ना खाए गए हो। बचपन तो वही था हमारे टाइम का कि जब आम चोरी करके खाते थे। खरीद के खाए वाले आम में स्वाद नहीं होता। बगीचों, अब तो बगीचे नहीं, अब आप लोग चुराओगे भी कैसे? पहले तो बगीचे घर घर होते थे, हर घर में 1-2 पेड़ फलों के लगते थे पहले। अब तो जमाना बदल गया, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो अब राम जी कह रहे हैं केवट हिला रहा पांव, आराम से पांव धो। राम जी बोले मैं गिर जाऊंगा। केवट बोले प्रभु आप कैसे गिर जाएंगे? आप अपना हाथ मेरे माथे पे रख दीजिए, कैसे गिरेंगे आप? राम जी की आंखों में आंसू आ गए। केवट हमें तो लगा कि हम ही सबको गिरने से बचाते हैं, आज पता चला कि भगवान को भी गिरने से भक्त बचा लेता है। राम गिर ना जाए, केवट ने बचाया, मेरे सिर पर हाथ रख दो। जबरदस्ती केवट ने मस्त आशीर्वाद लिया। अब राम जी के चरण धोए, पत्नी को आवाज, अरे भाग्यवान सुनती हो? पप्पू की अम्मा यहां आओ। क्या हुआ स्वामी? अरे राम जी आए हैं, तुम मेरे से 10 साल छोटी हो, तुम्हारी आंखें मेरे से बढ़िया, जरा देखो तो कि राम के पांव में कोई धूल का कण तो नहीं लगा। पत्नी आई, पत्नी को भी दर्शन करा रहे हैं केवट। फिर छोटे बच्चे को बुलाया, अरे लाला तुम भी आओ, जरा तुम्हारी नई नई आंखें हैं, जरा देखो। सबके हाथ लगवा कर राम जी के चरणों में अब केवट कहते हैं कि प्रभु पद नख निरखि देव सरिहर सी,
सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम की रज पाकर, इच्छा पाकर, पद पखारी जल पान कर। चरण धोकर राम जी के केवट चरणामृत पी रहे हैं। आकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। केवट क्या कर रहे हैं? पद पखार जल पान कर, आप सहित परिवार। केवट बोले प्रभु आपके चरण धुल गए, चरणामृत ले लिया। राम जी बोले अब पार लगाओ। केवट बोला अभी पार नहीं लगाऊंगा, जो रास्ते पर खड़े हैं पहले से वेटिंग, उनको पार लगाऊंगा। राम जी बोले कौन खड़ा है? बोले मेरे पितर, मेरे पूर्वज। अपने पूर्वजों के नाम से केवट ने राम जी के चरणों का चरणामृत छिड़का, तो उनके चरणों के चरणामृत से पितरों को भी पार कर दिया केवट ने। अपनी ना जाने कितनी पीढ़ी पार लगा। और केवट ने राम जी को नाम में बिठाया। और केवट बोले मेरी नैया नहीं पकड़ा। केवट ये भी तो कह सकता था लाओ मैं आपका हाथ पकड़ लूं। केवट बोला प्रभु यदि मैंने आपका हाथ पकड़ा तो मैं आपका हाथ छोड़ सकता हूं, लेकिन जिसका हाथ आपने पकड़ लिया आप कभी नहीं छोड़ोगे। इसलिए प्रभु मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता, आप मेरा हाथ पकड़ लो। इसलिए तो कहा पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हम, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हम। तुम ही अब सोच लो मोहन, हमें कैसे बचाओगे। पकड़ लो हाथ नहीं तो डूब जाएंगे। भगवान ने केवट का हाथ पकड़ लिया। प्रभु आप भी पकड़ लीजिए हाथ। केवट राम जी को पार लगाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में कौन सी पढ़ाई सबसे उत्तम है? आप बताओ कौन सी पढ़ाई सबसे बेस्ट? आप बताओ। मैया उमा रमा ब्रह्माणी तीनों मैया हैं। बोलो मेरी माँ, कौन सी पढ़ाई सबसे उत्तम? जो पढ़ाई आपको पार लगा दे भव से, वही पढ़ाई है, वरना तो सब पेट भरू विद्या है सब, वरना तो सब पेट भरू विद्या है। शिक्षा पढ़ाई तो वही है साहब, जो पढ़ाई जो आपको भव सागर से आपने सब पढ़ा पर पार होना नहीं सीखा, तो सब पढ़ा बेकार है। क्यों मेरी मां? एक नदी थी, ओ मोबाइल वाले भैया, हाँ मैया सुन रही हो न मां,
या जा रही हो माँ, या पंचायत कर रही हो माँ, या सो रही हो। एक नदी थी, ध्यान से सुनना। एक नदी थी, उस नदी में केवट नाव चलाने का काम करता था। जो भी यात्री आते, इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ। एक दिन उसके पास 3 विद्वान आए। एक विद्वान था जो कानून की पढ़ाई जानता था, वकील, एडवोकेट। दूसरा बहुत बड़ा इंजीनियर था, और तीसरा बहुत बड़ा पेशे से डॉक्टर था। अब इंजीनियर, डॉक्टर और एडवोकेट, ये तीनों पढ़े लिखे हैं। भाई पढ़ा लिखा तब तो इंजीनियर है, तब तो डॉक्टर, और तब तो वो एडवोकेट है। तीनों पढ़े लिखे नाव में आए। केवट से कहा उस पार जाना है। केवट चला, साहब आओ आओ साहब। केवट नाव चला रहा था। एडवोकेट बोला, क्यों केवट, तुमने कानून की पढ़ाई कुछ पढ़ी है, कानून जानते हो? केवट बोला, सरकार मैं तो नाव चलाना जानता हूं। एडवोकेट बोला, तुम्हारी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ सीखा ही नहीं। कुछ तो पढ़े होते। केवट बोला, सरकार आप पढ़े हैं बस, हम तो नाव चलाते हैं। इंजीनियर बोला, केवट कुछ विषय में इंजीनियरिंग की है आपने, कुछ डिग्रियां हैं? केवट बोला, सरकार हमने ये पढ़ाई नहीं पढ़ी, हमको ये कुछ नहीं आता, हम तो सवेरे से शाम तक नाव चला करके लोगों को पार उतारते हैं। तीसरा डॉक्टर बोला, क्यों, सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए तो कौन सी गोली खाना चाहिए? कुछ डॉक्टरी पढ़े हो, कुछ हमारे विषय को समझते हो? केवट बोला, सरकार हमें तो सर्दी जुकाम होती है, हम जंगल की औषधि खा लेते हैं। अरे इंजीनियर ने भी कहा तेरी 25% जिंदगी नाव चलाने में बर्बाद हो गई। डॉक्टर ने भी कहा तेरी 25% जिंदगी नाव चलाने में व्यर्थ हो गई। एडवोकेट ने भी कहा तेरी 25% जिंदगी नाव चलाने में बर्बाद हो गई। तो टोटल कितनी बर्बाद हो गई केवट की? बोलो 75। अब केवट बोला, भैया ये बताओ कि आप तीनों में तैरना कौन कौन जानता है? तीनों बोले, हम नहीं जानते। केवट बोला, तो सुनो, तुम इतना पढ़ लिख के आए हो, हमारी तो अनपढ़ हैं हम, हमारी तो 25% डूबी, तुम्हारी तो 100 की 100 डूब गई। छलांग लगाया, पार हो गया, तीनों ज्ञानी डूब गए। बोले तुम्हारी पंचायत के चक्कर में नाव भंवर में फंस गई। वो तीनों ज्ञानी डूब गए। उन ज्ञानियों ने बड़ी बड़ी पढ़ाइयां पढ़ी, बड़ी डिग्रियां पाई, पर पार होना नहीं सीखा। जब इस नदी से पार होना नहीं सीखा तो भव सागर को कैसे पार करोगे? सबसे उत्तम पढ़ाई वही है जो आपको भव से पार लगा दे। आपने सब पढ़ा है, परंतु आप भव से पार जाने की विद्या नहीं पढ़े। इसलिए हमारे साधु संत ऋषि मुनि ये युगों युगों तक क्यों रहे? क्योंकि इन्होंने भव से पार जाने की विद्या सीखी है और समाज को सिखाई है। कैसे पार होएंगे? बोले राम नाम अवलंबन एकु, जो भगवान के नाम का आश्रय लेगा वो भव से पार हो जाएगा। जो राम नाम का आश्रय लेगा वो भव से। इसलिए कहता हूं, पार होना है तो प्रभु के नाम का आश्रय, कथाओं का आश्रय लो। केवट ने कहा, केवट उतरे
दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। पियहि अकीसिय जान निहारी, मनि मुंदरी मन मुदित उतारी। कहूँ कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आजु मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आजो दीन विधि बनि भली भूरी। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। राम जी ने देखा कि केवट को कुछ उतराई दे दूं, तो सीता जी ने अपनी मुंदरी, मुंदरी किसे कहते हैं? मुंदरी, क्यों मुंदरी समझते हो? अरे सास पूछती, अरे बहू हमारी मुंदरी कहां रखी है? मुंदरी, मुंदरी, ओ बहू सास की मुंदरी कहां है? मुंदरी समझती हो? नहीं समझती हो। कुची समझती हो? कुची, हाँ? कुची समझते हो भैया? अरे बहू कुची कहां है? कुची समझते हो? रामचरितमानस में बिल्कुल गांव की भाषा है। कुची मतलब चाबी। ए चाबी कहां है? कुची कहां है? कुची। मुंदरी अंगूठी, अंगूठी कहां है? हाँ या ना? अरे बहू गड़ई कहां है? गड़ई, गड़ई जानते हो? मैया गड़ई जानती हो क्या? थाली। गड़ई मतलब मैया बताएंगे हमारी ब्रह्माणी। गड़ई मतलब है आटा, आटा। गड़ई मतलब लोटा। ए गड़ई कहां है? गड़ई मतलब लोटा। गड़ई झरिया मतलब जानती हो मैया? झरिया समझती हो मेरी माँ? नहीं। पूड़ी निकालने वाली होती ना, पूड़ी। गांव की भाषा बोलो झरिया। झारा की श्रीमती झरिया, झारा की पत्नी। गिलसिया छोटी गिलास। सकोरा, सकोरा समझते हैं? सकोरा। चलो छोड़ो, अठमाई बताओ क्या है? अठमाई ये भैया बताएंगे। पीले अठमाई मतलब क्यों अखिलेश? अठमाई समझते हो? अठमाई समझते हो क्या होता है? भगवान देवी देवताओं के लिए छोटी छोटी पूड़ी बना देती थी मैया, वो अठमाई कहलाती गांव की भाषा में। चलो 4 अठमाई बना दो भगवान के लिए, हैं? हाँ इतने इतने से अठमाई।
सबकी अपनी अपनी भाषा, आपकी अलग होगी। ये गांव की भाषा है ना, जिंदा रखिएगा थोड़ा अपने गांव की। ये सब प्राचीन भारतीय भाषा है, ये सब ऐसी ऐसी भाषा है, ऐसे शब्दों को समझने के लिए बड़ा विवेक। छत्तीसगढ़ की भाषा अलग है, गुजरात की भाषा अलग है, गांव कुछ भाषा, कुछ शब्द ऐसे थे जो सेम थे पूरे भारत में। भाषाएं अलग थी, बोलने का तरीका अलग था, कुछ शब्दावली एक सी थी। हाँ, तो राम जी बोले एक सीता मैया अंगूठी देती है, मुंदरी। राम जी ने केवट को दी। केवट, ये भैया अंगूठी रख लो तुम, उतराई में पैसा तो है नहीं, अंगूठी रख लो। केवट बोले सरकार मैं उतराई नहीं ले सकता आपसे। क्यों? क्योंकि आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूं। और नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले तो उतराई दे के नाच, जात ना बिगाड़ी हो। नाई से ना नाई ले, क्या मतलब हुआ? नाई लोग नाई से शेविंग करवाने के पैसा नहीं लेता, धोबी से धोबी कपड़ों की धुलवाई का पैसा नहीं लेता, तो केवट से केवट उतराई कैसे लेगा? राम जी बोले भैया मैं थोड़ी केवट हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं। केवट बोले गलत। कैसे गलत? केवट बोला सरकार आप भी पार लगाते हो, मैं भी पार लगाता हूं। आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया, जब मैं मर के आपके घाट आऊं तो भव सागर से आप पार लगाइएगा, ये उतराई मुझे दे दो। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, चरणों में गिर पड़ा राम जी के। राम जी ने केवट को हृदय से लगाया। बहुत कीन्ही प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले। बिदा कीन करुणायतन, भगति बिमल बरु दे। अपनी भक्ति का वरदान देकर राम जी ने केवट को विदा किया। केवट बोला मैं संग संग चलूंगा। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायऊ माथा। शंकर जी गंगा के तट पर आगे छोटे से शिवलिंग बनाते हैं, पूजा करते हैं, विसर्जित कर देते हैं। राम जी जंगल में भी अपना पूजा पाठ नहीं छोड़ते, और आप लोग महलों में रह के भी छोड़ देते हैं पूजा। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए। तब भरद्वाज ऋषि बसते थे प्रयागराज में। प्रयागराज में राम जी आए भरद्वाज ऋषि के पास। दंडवत की भरद्वाज जी से वार्ता हुई, प्रेम से आनंद से राम जी वहां विराजे। संतों का दरस परस किया, राम प्रणाम कीन सब काहू। मुदित भय लहि लो लोयन लाहू। राम जी सबको प्रणाम कर रहे हैं, और अब बहुत समय संतों के पास रहकर अब राम जी बोले मैं आगे किस रास्ते से जाऊं। संतों ने रास्ता सुझाया। राम जी चित्रकूट की ओर चले। तेहि अवसर एक तापसु आवा। तभी राम जी से मिलने एक तपस्वी आया। कहा जाता है कि वो तपस्वी हनुमान जी हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ही वो तपस्वी बनकर राम जी का दर्शन करने गए। तेज पुंज